हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। यानी कि कौन सा स्थान किस व्यक्ति से संबंधित है। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग इसको देखेंगे और इसके बारे में समझेंगे पूरा डिटेल्स में। तो आइए हम लोग चलते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तब हम देखेंगे स्थान और व्यक्ति। यानी कि पहला है कोर्सिका। कोर्सिका द्वीप जो स्थान है किस व्यक्ति से संबंधित है, तो ये कोर्सिका द्वीप जो हो जाएगा यह नेपोलियन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो नेपोलियन। यानी कोर्सिका द्वीप नेपोलियन। नेपोलियन ने इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। क्वेश्चन आता है कि बनियों का देश इंग्लैंड को किसने कहा, तो नेपोलियन ने कहा था। नेपोलियन जो है फ्रांस का सम्राट था और नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। यानी कि नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था और कोर्सिका द्वीप से किसी का संबंध है तो वो है व्यक्ति नेपोलियन। यहाँ से याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, दूसरा है कपिलवस्तु। तो कपिलवस्तु जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। याद कर लेंगे कपिलवस्तु कौन किससे, तो गौतम बुद्ध। याद कर लेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बहुत ही ईजी है, जो सभी को मालूम रहता है। कपिलवस्तु गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में, और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आगे देखेंगे मकदूनिया या मैसिडोनिया। तो मकदूनिया और मैसिडोनिया दोनों से संबंध था सिकंदर महान का, जो विश्व विजेता के नाम से जिसे जाना जाता था, सिकंदर महान। मकदूनिया का शासक था, मैसिडोनिया का शासक था। यानी विश्व विजेता के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत पर 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया और यहाँ पर राजा पोरस के साथ महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा, जिसे हाइडेस्पिज का युद्ध या झेलम और बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। सिकंदर की सेना ने भारत में ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। तब सिकंदर दुखी होकर यहाँ से लौट गया। उस समय मगध का सम्राट नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। सिकंदर भारत पर लगभग 19 महीनों तक रहा। यानी सिकंदर भारत पर कितने महीने रहा, तो 19। तो एस फॉर सिकंदर, S19 यानी 19वां अक्षर होता है। ABCD में S जो है 19वां अक्षर, IS से क्या होता है, सिकंदर। याद कर लेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी कि विश्व विजेता के नाम से किसे जाना जाता था, तो सिकंदर को। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। ये भी याद कर लेंगे, लिख लेंगे, किधरों नोट कर लेंगे। और सिकंदर मकदूनिया या मैसिडोनिया का शासक था। सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप। तो याद कर लेंगे, सिकंदर के द्वारा प्रमुख युद्ध लड़ा गया था हाइडेस्पिज का युद्ध, जिसमें राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा था। ये भी याद रखेंगे। और सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो ब्यास नदी। ये भी याद रखेंगे, बहुत VVI क्वेश्चन है। और सिकंदर जब वापस जा रहा था तो बेबीलोन नामक जगह पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी याद रखेंगे, नोट कर लेंगे अपने कॉपी पर। नेक्स्ट है कि ट्रेफलगर का संबंध नेल्सन से है। याद कर लेंगे, ट्रेफलगर यानी कि नेल्सन मंडेला का संबंध ट्रेफलगर से था। तो नेल्सन मंडेला के बारे में हम कुछ जानेंगे। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। यहाँ से पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है, तो नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला जो थे रंगभेदी विरोधी आंदोलन से जुड़े हुए थे और रंगभेदी विरोधी के कारण ही उन्हें 27 वर्ष रोबेना द्वीप के एक जेल में रहना पड़ा था। यानी कि सर्वाधिक लंबा दिनों तक कैदी बन के रहे थे, 27 वर्षों तक। रोबेना द्वीप यानी कि 27 वर्ष में कोई रहेगा तो रो के ही नहीं रहेगा, तो रो से रोबेना याद कर लेंगे, रोते रोते रहेगा तो रोबेना द्वीप। इन्हें 1993 ईस्वी में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। बहुत VVI क्वेश्चन है। 1990 में भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी हैं। यानी कि 1990 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1988 ईस्वी में दिया गया था। याद रखेंगे। और 2008 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार भी मिला। इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान भी मिला हुआ है। हाँ, निशान पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह भी भारत के 2 व्यक्तियों को मिला है, दिलीप कुमार जिसे यूसुफ खां कहते हैं, और दूसरा व्यक्ति है मोरारजी देसाई। क्वेश्चन पूछता है कि भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया,
तो हो जाएगा मोरारजी देसाई। याद रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि विश्व के कौन ऐसे व्यक्ति हैं दूसरे देश के जिसे भारत रत्न भी मिला और निशाने पाकिस्तान भी मिला और शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है? तो नेल्सन मंडेला। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस उनके जन्म दिवस यानी कि 18 जुलाई को मनाने की घोषणा किया गया। तब से लेकर प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें मदीबा कहकर बुलाया जाता था। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को क्या कर बुलाया जाता था? तो मदीबा। मदीबा का अर्थ होता है वहाँ पर बुजुर्गों को सम्मान से पुकारा जाता है, मदीबा कहकर। आगे देखेंगे नेक्स्ट जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग से संबंधित है जनरल डायर। कौन है? तो जनरल डायर। जैसे जालियांवाला बाग जैसे जनरल डायर याद कर लेंगे। जालियांवाला बाग कवि जली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। यानी कि जालियांवाला बाग जो था अमृतसर में वो किसकी संपत्ति थी? तो कवि जली। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। उस दिन जालियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और तेज बहादुर सप्रू की गिरफ्तारी के विरोध में आंदोलन हो रहा था। यानी कि इन दोनों को रॉलेट एक्ट कानून यानी कि काला कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया था। उसी के विरोध में वहाँ पर आंदोलन चल रहा था, भाषण चल रहा था। उसी समय जनरल डायर ने जाकर वहाँ पर निहत्थों पर अंधाधुंध गोलियाँ चलवाई थी। उसमें लगभग 1000 आदमी मारे गए थे। जनरल डायर का एक भारतीय ने सहयोग किया था, उसका नाम था हंसराज। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय सैनिक का क्या नाम था? तो हंसराज। याद रखेंगे। इस घटना की जांच के लिए अंग्रेजों द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसको भी याद कर लेंगे। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो सबसे वीवीआई क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919। इसमें किसके गिरफ्तारी के लिए होने के बाद आंदोलन चला था? तो सैफुद्दीन किचलू और तेज बहादुर सप्रू। याद कर लेंगे दोनों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कहाँ में है जालियांवाला बाग? तो अमृतसर में। किसकी संपत्ति है? तो कवि जली। कवि जली। तो जैसे जली जैसे जालियांवाला बाग। नेक्स्ट है कि आनंद भवन। तो आनंद भवन का संबंध जो है जवाहरलाल नेहरू से है। किससे है? तो आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। यानी कि बहुत आनंद रहते थे जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन में ही जन्म हुआ था, इसलिए आनंद भवन इलाहाबाद में है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म आनंद भवन में ही हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति भी जवाहरलाल नेहरू ही हैं। जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। यानी जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर के दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जो थे अपने पॉकेट में गुलाब का एक फूल खोसा करते थे। तो यहाँ से ये भी याद कर लेंगे। अमिताभ बच्चन का भी जन्म इलाहाबाद में ही हुआ था, ये भी याद रखेंगे। यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर अवश्य जुड़ जाएं। वहाँ पर आप सभी के लिए कुछ न कुछ हमेशा मिलते रहेंगे एग्ज़ाम से संबंधित। नेक्स्ट है कि चित्तौड़ और हल्दी घाटी। चित्तौड़ और हल्दी घाटी दोनों से संबंध था महाराणा प्रताप। चित्तौड़ से भी था और हल्दी घाटी से भी था। यानी हल्दी घाटी का तो युद्ध भी हुआ था बाद में। यानी देख लेंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर का सेनापति मानसी था। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि हल्दी घाटी युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो मानसी। याद रखेंगे मानसी। हल्दी घाटी और चित्तौड़ से कौन संबंधित है? तो महाराणा प्रताप। बहुत ही शक्तिशाली शासक थे महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है कि सेवाग्राम। सेवाग्राम से संबंधित है महात्मा गांधी और साबरमती। तो साबरमती से संबंधित है महात्मा गांधी। साबरमती की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, जबकि सेवाग्राम की स्थापना 1936 ईस्वी में हुआ था। जब महात्मा गांधी साबरमती से दांडी की यात्रा किए थे तो उस समय बोले थे कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक मैं साबरमती आश्रम में नहीं जाऊंगा। उसी के बाद वह 1936 ईस्वी में सेवाग्राम नामक आश्रम की स्थापना महाराष्ट्र के नागपुर से सटे हुए जगह पर किए और वहीं पर उनका कार्यस्थली बन गया सेवाग्राम। याद रखेंगे सेवाग्राम कहाँ में है? तो महाराष्ट्र के नागपुर से सटे हुए है।
साबरमती गुजरात राज्य में स्थित है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में किया था। साबरमती के किनारे स्थित है। सेवाग्राम की स्थापना 1936 में किया गया। यानी सेवाग्राम की स्थापना किसे कहाँ किया गया? तो 1936। राष्ट्रपिता के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा गांधी। ये भी याद रखेंगे। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजघाट। पहला वीडियो हम बनाए थे जिसमें समाधि स्थल के बारे में बताए थे, तो राजघाट बताए थे महात्मा गांधी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो वहाँ जाकर आप वीडियो चैनल पर चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा एक बार देखने पर। नेक्स्ट है कि शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। शांति निकेतन कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद कर लेंगे शांति निकेतन कहाँ में है? तो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के बोलपुर नामक जगह पर है शांति निकेतन। रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर विश्व के एकमात्र व्यक्ति है जिनके द्वारा 2 देशों के राष्ट्रगान लिखा गया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में पेंटिंग सीखे थे। 1901 ईस्वी में शांति निकेतन का स्थापना किया गया और 1921 ईस्वी में इसी शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना कर दिया गया, जो कि अभी बहुत चर्चित है। यहाँ पर कितने देशों के प्रधानमंत्री आकर शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि तलवंडी। तलवंडी से संबंध किनका है? तो गुरु नानक। याद कर लेंगे तलवंडी। तलवंडी का भी वर्तमान नाम हो गया ननकाना साहेब, यानी ननकाना साहेब यानी नानक, गुरु नानक। याद रखेंगे गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी, जो कि अभी वर्तमान ननकाना पाकिस्तान में स्थित है, 1469 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु करतारपुर में हुआ था। गुरु नानक ने हज का यात्रा किया था। और गुरु नानक देव जो थे ऐसे हिंदू व्यक्ति थे जो कि हज की यात्रा भी किए थे। और गुरु नानक देव ने सिख धर्म स्थापना करने से पहले पूरे भारत का 5 बार भ्रमण किया था और पूरे भारत में क्या व्यवस्था है इसका अध्ययन किया था। सिख धर्म की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी का शासन था। यानी सिख धर्म सी से सिख, सी से सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी उस समय शासन कर रहा था। याद कर लेंगे। नेक्स्ट है पावापुरी। तो पावापुरी किससे संबंधित है? तो महावीर स्वामी। याद कर लेंगे पावापुरी कौन? तो महावीर। महावीर स्वामी से संबंधित है पावापुरी। यानी महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी नामक स्थान पर ही हुआ था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को ही माना जाता है। पावापुरी में जल मंदिर स्थित है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, तो वर्धमान महावीर नाम था इनका। तो पावापुरी से संबंध हो जाएगा महावीर स्वामी को। याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का संबंध कुशीनगर, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, इसीलिए इनका संबंध वहाँ से। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने सबसे अंत में सुबंधु को उपदेश दिया था। हाँ, यानी कि पूछेगा क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अंतिम में किस व्यक्ति को उपदेश दिया गया? तो सुबंधु। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक बौद्ध मानने वाले की संख्या महाराष्ट्र राज्य में है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बौद्ध धर्म अपनाने वाले, बौद्ध धर्म को मानने वाले संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में हुआ था। बोध गया जो है फल्गुन नदी के किनारे स्थित है, वहीं पर हुआ था। याद रखेंगे पीपल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महात्मा बुद्ध। नेक्स्ट है जेरूसलम। तो जेरूसलम का याद करेंगे ईसा मसीह। सबको याद है जेरूसलम, ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूसलम के निकट बैथलहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना किया गया और ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक भी बाइबिल है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह, चिन्ह नहीं होना चाहिए, चिन्ह होगा यहाँ, चिन्ह क्रॉस है। चिन्ह जो है क्रॉस है, चिन्ह हो जाएगा।
चिन्ह क्रॉस है। क्रॉस है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर का नाम था पोंटियस। पोंटियस नाम था, क्या था? पोंटियस नाम था। याद कर लेंगे, पोंटियस नाम था गवर्नर जनरल जो चलाया था, रोमन गवर्नर था। नेक्स्ट है कि मक्का। मक्का जो संबंधित है मोहम्मद साहब, माँ से मक्का, माँ से मोहम्मद साहब, याद कर लेंगे मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ और उनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुआ। मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म का स्थापना किया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ये भी याद रखेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई और उन्हें मदीना में दफनाया गया। तो ये भी याद रखेंगे कि मोहम्मद साहब ने ईसाई धर्म की स्थापना किया था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। नेक्स्ट देख लेंगे वाटरलू। वाटरलू का संबंध भी नेपोलियन से है, यानी कि वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था, जहां पर उनकी मृत्यु 1921 ईस्वी में हो गई। वाटरलू जो है वर्तमान में बेल्जियम देश में स्थित है। इसको भी याद कर लेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि वाटरलू वर्तमान में किस देश में है? तो बेल्जियम। व से वाटरलू, व से बेल्जियम। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। नेक्स्ट है पोरबंदर। तो पोरबंदर से हम लोग सभी कोई वाकिफ़ हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। इन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है, सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। नेक्स्ट है बारदोली। तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब से बारदोली और ब से वल्लभ भाई पटेल। बारदोली से कौन संबंधित है? तो ब याद कर लेंगे, ब से बारदोली और ब से वल्लभ भाई पटेल। बारदोली आंदोलन के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसी आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो ये बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिए थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दिए थे, लेकिन किसके तरफ से दिए थे? तो बारदोली की महिलाओं। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और इनके जन्मदिन यानी कि 31 अक्टूबर के दिन एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, ये भी याद रखेंगे, जो कि गुजरात राज्य के बड़ौदा नामक शहर पर स्थान पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। याद रखेंगे, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति था स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 182 मीटर। कल का प्रश्न था कि महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? तो महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल है, जिसका बहुत लोगों ने कमेंट करके सही सही जवाब दिया। और आज का क्वेश्चन हो जाएगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, और यह बहुत वीवीआई टॉपिक है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि जीरादेई नामक स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो आप लोग को बताना है कि जीरादेई से संबंध किनका है। एक हिंट दे देते हैं कि जीरादेई जो है बिहार राज्य में है और जीरादेई नामक स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो ये आप लोग को कमेंट करके जितना ज़्यादा से होकर कमेंट कीजिए और उत्तर दीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और रिवीजन करते रहें। और जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखें वो जाके पीछे का वीडियो भी देख लेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।